की थाली में, दूसरे की थाली में पड़ी हुई इल्ली दिख जाती है, लेकिन अपनी थाली में पड़ी हुई बिल्ली नहीं दिखती है। मतलब हमें दूसरे के दोष से छोटे छोटे दोष गलतियां दिख जाती हैं, लेकिन अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। चलनी छन्नी छन्नी ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। छन्नी ने सुई से कहा, बहन तेरे सिर में एक छेद है। तो सुई ने कहा, मेरे सिर में तो एक ही छेद है, पर बहन तेरे पेट में तो छेद ही छेद है। मतलब समझिए, दूसरों की भूलों को नजरअंदाज करना सीखो। परिवार में सुकून चाहिए, परिवार में सद्भाव चाहिए, परिवार में प्रेम चाहिए, परिवार में खुशी चाहिए, परिवार में प्रसन्नता चाहिए। एक छोटी सी बात को ध्यान रखो। भगवान महावीर ने कहा, सम्यक दृष्टि बनो। सम्यक दृष्टि यानी हंस दृष्टि। हंस के बारे में कहा जाता है, दूध पानी मिलाकर रख दो, हंस दूध पी लिया करता है, पानी पानी छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से इस देश के महापुरुषों ने कहा कि कितना भी गरीब हो और कितने भी गरीब की झोपड़ी क्यों ना हो, पर गरीब की झोपड़ी में भी, गरीब से गरीब आदमी की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। गरीब से गरीब झोपड़ी में, गरीब से गरीब की झोपड़ी में भी कम से कम एक दरवाजा जरूर होगा। ठीक इसी तरह से पापी आदमी में भी एक ना एक सद्गुण जरूर होगा। शीशी में अगर डांट हो तो शीशी का अंदर का जो पदार्थ है वो सुरक्षित रहता है, ढक्कन। अगर शीशी में डांट हो तो अंदर का पदार्थ तो सुरक्षित रहता है। ठीक इसी तरह से अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप की डांट हो तो बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहता है। बच्चों से कहूंगा, अगर कभी तुम्हारे माँ बाप डांट दे, माँ बाप की डांट का बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना, गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो फिर और कौन डांटेगा। गलती करने पर यह सोचना कि विचार अपने दिल दिमाग में लाना कि गलती करने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। पिछले दिनों विधानसभा में संबोधन देने के लिए मैं गया। मैंने विधानसभा के संबोधन में जो मेरे सामने जनप्रतिनिधि बैठे थे, मैंने कहा कि संत और नेता दोनों भाई भाई हैं, क्योंकि दोनों पर ही समाज सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि मैं भाई भाई हूं, और फिर यह भी बताया कि राम का भाई लक्ष्मण तो हो सकता है, रावण नहीं हो सकता। मैंने यह भी कहा कि कृष्ण के भाई बलराम तो हो सकता है, कंस नहीं हो सकता। इतना भी निवेदन मैंने किया, आप पड़ोसी के बच्चे को चॉकलेट तो दे सकते हो, लेकिन चांटा नहीं मार सकते। पड़ोसी के बच्चे को आप चॉकलेट तो दे सकते हो, लेकिन चांटा नहीं मार सकते। चांटा कोई अपना ही मारेगा। मैंने ये भी निवेदन किया कि भाई अगर मैं तुम्हें चांटा मार रहा हूं तो चूंकि मैं तुम्हारा अपना हूं, भाई हूं, इसलिए चांटा मारने का मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है।
कभी डांटा, बुरा मत मानिए, बल्कि ये सोचिए गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा। और कभी अगर छोटे गलती कर दें, छोटों से भूल हो जाए तो भी बुरा मत मानिए, सोचिए कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। गलतियां गलतियां अगर छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। मतलब यह हुआ हर हाल में अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालिए। क्योंकि हर जगह घर जैसी सुविधा नहीं मिलती है, इसलिए जैसी परिस्थितियां हो अपने आप को ढालिए। लेकिन आदमी इतना गुलाम हो गया शरीर का, एक दिन अगर चाय पीने ना मिले दोपहर में, कौन बोला सही बात है? तो जब से गलत बोल रहा हूं क्या? आदमी आदमी आदतों का इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, इतना गुलाम हो गया, ये एक दिन दोपहर में अगर चाय पीने ना मिले, आदमी का काम करने में जी नहीं लगता। और चाय आजकल तो हाल ये हो गया, किसी के यहां आप मेहमान बन के जाइए, वो आपको खूब पूछे, खूब पूछ परख करे, खूब तरह तरह के पकवान, व्यंजन, मिष्ठान, नमकीन बनाए, आपको खिलाए, लेकिन चाय ना पिलाए, तो वापिस जब आप अपने गांव आओगे लोग पूछेंगे भैया बहुत पूछ परख हुई होगी, खातिरदारी हुई हो। अरे क्या खातिरदारी, चाय तक के लिए नहीं पूछा। चाय चाय ना हुई, ऐश्वर्या राय हो गई। जमाना बदल गया। जमाना बदला, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक जमाना था कि राम राज्य में दूध की नदियां, कृष्ण राज्य में घी, मनमोहन राज्य में चाय की प्याली फूंक फूंक कर पी। अब जी आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। महंगाई महंगाई बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। घर से आदमी चलता है टमाटर लेने के लिए, 40 रुपए किलो टमाटर के हिसाब से घर से चलता है, बाजार पहुंचते पहुंचते 42 रुपए किलो हो जाता है। इसी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है। और मुझे लगता है अगर महंगाई में होता रहा इसी तरह चढ़ाव, तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। चावल 25 में से जोड़ी, चावल 25 में से जोड़ी, गेहूं 2 रुपए के कोड़ी, दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। दूध 5 रुपए बूंद, घी 10 रुपए में सूंघ। बात क्या कही वित्त मंत्री ने, बात क्या कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही, आम 20 रुपए के 3 कच्चे और 100 रुपए में 2 बच्चे। महंगाई बढ़ रही है। महीने के आखिरी में पति को तनख्वाही मिली तो पत्नी ने कहा मेरे लिए साड़ी। महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक होता है।
पति कहीं भी जाए, बाहर कहीं भी जाए, महिलाओं की एक डिमांड होती है, मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। सुबह सुबह पति तैयार हो रहा था, मूड जरा उसका ऑफ था। पत्नी ने कहा, कहां जा रहे हो? पति बोला, भाड़ में। बोले, ठीक है, मेरे लिए एक साड़ी लेते आना। पत्नी ने कहा, मेरे लिए साड़ी। पति बोला, मंगाई है। शाम को जब पति खाली हाथ वापिस घर लौटा तो पत्नी ने कहा, तुमने सुबह कहा था मेरे लिए साड़ी। पति बोला, मैंने कब कहा था कि सुबह तुम्हारे लिए साड़ी? पत्नी बोली, तुमने कहा था कि साड़ी मंगाई है। पति बोला, मैं तो बोला था कि महंगाई है। निवेदन करना चाहता हूं, रुपए की कीमत कम हो रही है, यह मेरा मतलब मकसद नहीं है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। डॉलर का मूल्य कम हो रहा है, यह मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय सिर्फ इतना है, इंसानियत का मूल्य दिन ब दिन कम हो रहा है। आज किसी को 50,000 रुपए दो और किसी की आप टांग तोड़वा सकते हो। किसी को लाख रुपए दो, किसी भी आदमी का किडनैप करवा सकते हो। 2 लाख रुपए दे दीजिए, किसी भी आदमी का आप मर्डर करवा सकते हो। यानी आदमी की कीमत, आदमी की जान की कीमत सिर्फ कुछ चंद रुपए ही रह गई है। मानवता की कीमत घट रही है, इंसानियत की कीमत घट रही है। इसलिए आपसे निवेदन करूं, अपनी आदत ऐसी बनाओ कि परिस्थितियां कैसी भी हो, आप उनका सामना शांति से कर सको। घर जैसी सुविधा सब जगह नहीं मिलती। एक दिन का चाय नहीं पीना आदमी का दोपहर में निकालना मुश्किल हो गया। एक दिन का रात में तकिया नहीं लगा है। बोले, मुनि जी, कल आपने बहुत बड़ा कठिन नियम दिया। अरे मैंने कहा, क्यों? बोले, मैं तो 2-2 तकिया लगाता हूं और पैरों में भी तकिया लगाता हूं। अरे मैंने कहा, वाह, फिर क्या हुआ? बोले, 12 बजे तक सोचता रहा, नियम पल जाए, नियम पल जाए, नियम पल जाए। मैंने कहा, तोड़ दिया क्या? नहीं, नियम तो नहीं तोड़ा, लेकिन फिर क्या किया? बोले, गद्दे का। मैंने कहा, जय हो पंचम काल के भक्तों की। एक दिन मैंने नियम दिया कि 12 बजे से लेकर 12:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मौन रखना। हर रोज प्रवचन में आपका विल पावर मजबूत हो। आप ये समझे कि आप कितने गुलाम हैं आदतों के, या आप अपने कितने मालिक हैं, इसका परीक्षण आप स्वयं करें। इसीलिए आपके विल पावर को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे संकल्प, नियम देता हूं। नियम दिया 12 बजे से लेकर 12:15 बजे तक मौन रखने का। एक भाई 12 बजा, उनका मौन शुरू हो गया। 12:10 हुए होंगे कि मोबाइल की घंटी टन 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 टन। उन्होंने मोबाइल निकाला, ऑन किया और बोले, 20 मिनट बाद फोन करना, अभी मेरा मौन चल रहा है। आपकी निवेदन, आदमी मालिक बन करके जिए, यह जरूरी है। आदतों के गुलाम मत बने, शरीर के गुलाम मत बने। अपनी आदतों को ऐसे बनाइए, कभी जमीन पर सोना पड़े तो वहां भी आप आराम से सो सके, क्योंकि हमेशा डनलप के गद्दे मिले कोई जरूरी नहीं है ना। अपने आदतों को ऐसा बनाइए कि जैसी भी स्थिति हो अपने आप को ढाल सके। और जो परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं ढाल सकता, तरुण सागर कहेंगे, या तो परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालिए, या फिर आत्महत्या के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लायक रहने के लायक नहीं है। ये दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। या तो अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालो, या फिर आत्महत्या के लिए तैयार रहो, क्योंकि तीसरा कोई विकल्प नहीं है।
या तो अपने आप को बदलो, वरना इस दुनिया से रवानगी की तैयारी करो। ये दुनिया नहीं बदलेगी, ये दुनिया नहीं बदलेगी। तरुण शेखर की एक ही बात अगर आप याद रखना चाहो तो इतना ही याद रखो, ये दुनिया नहीं बदलेगी, तुमको ही बदलना होगा, तुम्हें ही बदलना होगा। और बड़ा मुश्किल तो ये है, सास ने कसम खाई है, अगर इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। हमारे अब वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये फूलन देवी अब तक जिंदा है। सास कहती है अगर इस बहू को ना बदला तो मेरा नाम फूलन देवी नहीं। और बहू कहती है मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मैं टच से मस होने वाली नहीं है। अब 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 आज श्री महाभारत यही होगा ना, यही होगा घर में, यही होगा परिवार में। दो लोगों के अहंकार टकराएंगे, विदेश की चिंगारियां निकलने लग जाएंगे। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा दूसरों को बदलने की कुचेष्टा यह भी एक तरह की हिंसा है। दूसरों को मत बदलिए, आप अपने को बदलिए। यह दुनिया नहीं बदलेगी, दुनिया नहीं बदलेगी, आपको बदलना पड़ेगा। और आदमी कहता है, परिवार का हर मेंबर कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अरे बाबा क्यों नहीं सुनोगे, तुम कोई लखनऊ के नवाब के वंशज हो क्या? बोलो, अब तो लखनऊ के नवाब के वंशज भी वहां जाकर लखनऊ में देखो रिक्शे चला रहे, रिक्शे चला रहे हैं। लेकिन आदमी कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा। सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत डालो। कहने वाले अकारण कहेंगे, इसलिए सुनने की आदत डालो। अमृत की मात्रा दुनिया में बहुत कम रह गई है, इसीलिए कड़वे कड़वे घूंट पीने की आदत डालो। लेकिन आदमी इतना बेईमान है, प्रशंसा की मिठाई को तो गप गप करके खा जाएगा, लेकिन गाली का गोबर हजम नहीं होता। प्रशंसा की मिठाई, प्रशंसा की मिठाई को आदमी गप गप करके खा जाता है, लेकिन गाली का गोबर उसे हजम नहीं होता। निवेदन, हजम करने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में अमृत की मात्रा बहुत कम रह गई है। पिछले 30 साल से हिंदुस्तान में घूम रहा हूं,